दुनिया बुराई से घिर गई थी और पुनर्जन्मा राक्षस देवता ने लगभग पूरी मानवता को नष्ट कर दिया। आखिरी इंसान ने सभी ड्रैगनों और पौराणिक जीवों को मार डाला और अंतिम युद्ध में आखिरकार आखिरी इंसान खुद राक्षस देवता का सामना करता है। और वे दोनों वीटो पर्वत की चोटी पर लड़ रहे हैं जो उनकी लड़ाई के प्रभाव से लगभग बीच में से फट गई है। और राक्षस देवता कह रहा है, क्या तुम आखिरी इंसान हो? इतने कमजोर। और राक्षस देवता की तलवार केचप से ढकी हुई है जो उसने आखिरी इंसान को लगी चोटों से निकला है। और फिर राक्षस देवता अपना आखिरी हमला आखिरी इंसान पर करता है और कहता है कि इस हमले के साथ जीत मेरी है। हाँ, ऐसा लगता है कि जीत सच में उसी की है क्योंकि उस आदमी को एक विशाल तलवार ने भेद दिया था और प्रोटोगोनिस्ट की तलवार जो पौराणिक थी वह भी उस वार से टूट गई। आखिरी इंसान अपने मुंह से केचप निकालने लगता है क्योंकि वह वार निर्णायक था। समझ नहीं आता वह सांस कैसे ले रहा है। उसके शरीर को पौराणिक तलवार ने आर पार कर दिया था और वह तलवार चौड़ी थी। इस तरह उसे यकीन हो जाता है कि दुनिया का अंत हो चुका है और अब 1 साल बीत चुका है जब से मानवता ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध हार दिया था। मानवों की भारी बहुसंख्या को पूरी तरह से मार डाला गया और जो कुछ बचे उनकी मानसिक क्षमताएं नष्ट कर दी गईं और इस तरह उन्हें नए राक्षसों को जन्म देने के लिए इस्तेमाल किया गया। और प्रोटा कहता है कि इसके बाद वह 1 साल से अकेले ही जीवित है क्योंकि वह खुद को अब भी प्रतिरोध मानता है और अपनी अकेली लड़ाई जारी रखता है। लेकिन यह सब अब तक था जब उसने सामने से दानव देवता का सामना किया और हमारा प्रोटा उस दुष्ट देवता से पूरी तरह हार गया। और वह देवता अत्यधिक घमंड के साथ हमारे प्रोटा के पास श्रेष्ठता की नजर से आता है और प्रोटा सोचता है कि यही है दानव देवता टार्टारो जो सभी दानवों का सम्राट है। लॉर्ड टार्टारो हमारे प्रोटा के पास मुस्कुराते हुए आता है और कहता है, लगता है तुम कष्ट में हो, मुझे मदद करने दो। फिर वह प्रोटा पर जादू का इस्तेमाल करता है और दानव देवता उससे कहता है, लो मैंने तुम्हारे लिए समय धीमा कर दिया है और इसके साथ हम अपनी बातचीत कुछ और समय के लिए शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस जादू के बिना तुम 10 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। और टार्टारो उससे कहता है, मानव मेरा मतलब है मुझे तुम्हारा नाम याद है, हाजिमे है ना? और बहुत से लोग तुम्हें तुम्हारे उपनाम जयफिर से बुलाते हैं लेकिन तुमने 1 साल तक अकेले बहादुरी से लड़ाई की, इसीलिए मैं तुम्हें यह सम्मान दूंगा कि तुम्हें तुम्हारे असली नाम से पुकारूं, योद्धा हाजिमे। और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने इतने समय में मुझे इतना परेशान किया है। तुम्हारी दृढ़ता वाकई अद्भुत है और इसी वजह से मैं तुम्हें बचा रहा हूं। बहुत से लोग मानते हैं कि हारी हुई लड़ाई लड़ना पूरी तरह से मूर्खता है लेकिन तुमने इसका उल्टा साबित किया है क्योंकि जो लोग अपने विरोधी की ताकत से डरकर लड़ना छोड़ देते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते, वे एक झुंड कमजोर लोगों का होते हैं और मुझे कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और वह दानव देवता जो हमेशा मुस्कुराता है कहता है कि जब भी वह कमजोर लोगों को देखता है, खासकर जिनमें दृढ़ता नहीं होती, उसे गुस्सा आता है और वह गुस्सा सीमा पार कर जाता है। ये तुम्हें समझना चाहिए क्योंकि तुम हाजिमे मानव दुनिया की छोटी पहुंचे हो सबसे ताकतवर बनकर, इसलिए मैं तुम्हें प्रस्ताव दे रहा हूं, मेरे लिए काम करो। हम इस छोटे से संसार से आगे जाएंगे दूसरे दुनियाओं की ओर और हम देवताओं की ओर भी जा सकते हैं और उसके बाद हम बाकी दुनियाओं को जीत लेंगे और मेरी और तुम्हारी शक्तियों से हम सब कर सकते हैं। टार्टारो अपनी हथेली प्रोटोगोनिस्ट की ओर बढ़ाता है जो हार चुका है, सीने में गहरी चोट है और मृत्यु के करीब है। हाजिमे सिर उठाता है, सामने देखता है, घायल होकर कहता है, हाँ क्या यह सच है? क्या आप सच में मुझे स्वीकार कर रहे हैं? दानव देवता टार्टारो कहता है, बिल्कुल मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ो, तुम मेरे सेवक बन जाओगे। इसी तरह हाजिमे जिसके शरीर के हर कोने से केचप निकल रहा है टार्टारो देवता से कहता है कि यह कोई बुरी पेशकश नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा है, क्या बेकार की पेशकश है, ये तो पागलपन है। प्रोटोगोनिस्ट जानता है टार्टारो देवता से जो लड़ाई उसने लड़ी उसमें उसका शरीर उसकी कल्पना से ज्यादा घायल हो गया है और उसे एक बात का पूरा यकीन है, उसका शरीर कभी भी अपनी असली हालत में वापस नहीं आ पाएगा। और हाजिमे सोचता है, ये देवता क्या करना चाहता है? क्या वो मुझे एक मौका देना चाहता है या ये सिर्फ एक तरीका है जिससे वो मुझे जान की भीख मांगते देखना चाहता है? हाजिमे अपने दोस्तों के बारे में सोचता है क्योंकि अगर वे यहाँ होते और मुझे जान की भीख मांगते देखते उसी देवता से जिसने उन सभी की जान ले ली और जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, तो हाजिमे समझ जाता है कि वह देवता सिर्फ उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी लड़ने की इच्छा, इज्जत और गर्व भी तोड़ना चाहता है। लेकिन करें भी तो क्या, चलो उसकी पेशकश स्वीकार कर लेते हैं। हाजिमे हाथ दानव देवता टार्टारो की ओर बढ़ाता है ताकि समझौता पक्का कर सके और हमेशा उसका सेवक बन सके। दानव देवता स्टाइलिश अंदाज में वहां खड़ा रहता है, मुस्कान और शैतानी चेहरे के साथ, बुरी बातों के बारे में सोचता हुआ, और नायक बिना ताकत के और अपनी जिंदगी खोता हुआ कांपते हुए भी उस देवता की ओर हाथ बढ़ाता है जो पूरी तरह बुरा है। दौरान हाजिमे को प्रियसी याद आती है जब उसने कहा था कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत खराब है, वह हमेशा चिढ़ी रहती थी, यही और गालियां देने से मना करती थी क्योंकि यह बुरा है। हाजिमे अपनी प्रियसी को सोच मुस्कुराता है, वह सोचता है कि उसने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ज्यादा मुस्कुराता है क्योंकि उसकी प्रियसी ने उसके कहने पर उस पर एक दिलचस्प जादू डाला था। इसी तरह वह देवता पैत्रानो का हाथ पकड़ लेता है और जोर से दबाता है बिना छोड़े। देवता पैत्रानो समझ नहीं पाता कि वह मरता हुआ आदमी ऐसा क्यों कर रहा है और उसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है। अपनी बची ताकत से वह देवता पैत्रानो का हाथ पकड़ता है और कहता है, तो अगर मैं अपने हाथ से वह करूं तो मेरा शरीर ऐसी शक्तियों के साथ फट जाएगा जो हमारे राज्य से आगे हैं। तो दानव देवता टार्टारो, यही है मेरा जवाब, जा तू गाली का हल्का रूप, ओ फल के बेटे। और फिर वह उस देवता को बीच की उंगली दिखाता है और कहता है, बलिदान विधि। हाजिमे का पूरा शरीर चमकने लगता है और टार्टारो देवता को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और इस तरह हाजिमे का शरीर और भी ज्यादा चमकने लगता है, इतनी तेज रोशनी के साथ जैसे कोई सुपरनोवा हो। बलिदान की विधि। फिर एक विस्फोट होता है, परमाणु बमों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली एक तारकीय विस्फोट। लेकिन सारी गर्मी और लपटों के बीच हम टार्टारो देवता की परछाई देख सकते हैं। वह आंखें फाड़े सोच रहा है कि यह कैसा विस्फोट था क्योंकि यह बहुत जबरदस्त था। फिर वह अपनी हथेली की ओर देखता है, इतना धुंधला है कि हम देख नहीं सकते, लेकिन अब उसकी
हथेली कट गई है। उसका हाथ अपनी जगह से गिर जाता है। वह वहीं है, एक कटा हुआ देवता, पूरी तरह अविश्वास में कि क्या हुआ। वह देवता वहीं सोचता रहा, मेरा हाथ, ये क्या है, मेरे हाथ को क्या हुआ। और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीत जाते हैं और वह अपनी हथेली को देखता रहता है, सोचता है कि उसके हाथ को क्या हुआ, लेकिन वह जानता है कि उसके हाथ को क्या हुआ। उसने देखा कि उसका हाथ खो गया। इसी तरह एक एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ उस देवता के भीतर बहने लगा। वह गुस्से से जलने लगता है क्योंकि उसने दर्द महसूस किया। सबसे बुरी बात, उसने एक अंग खोया। इसी तरह वह गुस्से में जल उठता है और इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है, लेकिन उस चीख को सुनने के लिए कोई जीवित नहीं। वह गुस्से से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा नाराज है, दांत भींचने लगता है और कहता है, मैं उस कमीने को मार डालूंगा। लेकिन उसने उस कमीने को पहले ही मार डाला है। वो आदमी पहले ही मर चुका है, लेकिन उसने उसका हाथ उखाड़ दिया। वह बहुत गुस्से में है। टार्टरस देवता सामने देखते हुए बस हाजिमे के शरीर से बचा कोयले का एक टुकड़ा देख पाता है। वह नफरत के साथ चिल्लाता है, अरे तू हरामी, आह तुम कमीने, हाजिमे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बेइज्जत करने की। मुझे पूरी तरह से अपमानित कर दिया गया। तू हरामी इंसान साले। और टार्टरस दानव देवता बहुत गुस्से में हाजिमे की बची खुची लाश पर एक घूंसा मारता है, जैसे दया दिखाने के लिए। उसने अच्छे हाथ से मारा क्योंकि उसका दूसरा हाथ उखाड़ दिया गया था। उस लड़के का हाथ उससे छीन लिया गया था। उस वार से हाजिमे का शरीर पहले से कोयला बना था, जमीन पर बिखर गया। इसी तरह मानवता का अंत हो गया क्योंकि आखिरी इंसान सबसे बहादुर उस दानव देवता से हार गया। और इसके साथ आखिरकार हाजिमे की लड़ाई का अंत होता है। वह न तो उन लोगों की मौत का बदला ले सका जिन्हें वह प्यार करता था, न ही वह मानवता को वैसे बचा सका जैसा वे चाहते थे। जमीन पर पड़ा है प्रोटोगोनिस्ट के हाथ का एक जला हुआ टुकड़ा। और इसी तरह हाजिमे जानता है कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है और सब व्यर्थ चला गया। ऐसा ही होना चाहिए था, है ना। प्रोटा आंखें खोलता है और कहता है, मेरा हाथ ठीक है, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। और वह बहादुर वहीं जमीन पर लेटा हुआ अपने शरीर को देखता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं मर गया था। क्या मैं मरा नहीं हूँ? फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैं मरा या नहीं मरा, समझ में नहीं आया। क्या मुझे भेदा गया? क्या मैं फटा? बलिदान रस्म पूरी हुई, मैं मर गया था, यहाँ होना नहीं। हाजिमे उठता है, बैठता है, अपनी चोटों पर हाथ रखता है। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं, वह पूरी तरह ठीक हो चुका है। ये कितनी अजीब बात है, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मेरे सारे घाव ठीक हो गए हैं और उन्हें ठीक करना नामुमकिन था। यहाँ तक कि मेरी कवच भी वो फिर से बन गई है। ये कितनी अजीब बात है। और फिर वह आगे देखता है और कहता है, ये क्या है, ये जगह कौन सी है, मैं कहाँ हूँ। और हाजिमे एक बड़े हॉल में है जो चमकदार रोशनी से भरा हुआ है। और उस विशाल हॉल में विशालकाय मूर्तियां हैं। वह एक एक करके हर मूर्ति को देखने लगता है। एक के हाथ में फूल है और दूसरे हाथ में एक दीपक। और वह समझ जाता है कि ये देवताओं की मूर्तियां हैं। और वह सोचने लगता है, अरे क्या मैं किसी मंदिर में हूँ? क्या ऐसा कोई मंदिर था? मैंने कभी ऐसा मंदिर नहीं देखा। फिर वह एक तरफ देखता है, दूसरी तरफ देखता है और सभी मूर्तियों का निरीक्षण करने के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये तो साफ है कि वह परलोक में है, यहाँ जरूर अधोलोक होना चाहिए। और एक व्यक्ति उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ अधोलोक नहीं है, ये नर्क नहीं है। असल में यह पैंथियन की सबसे निचली मंजिल है जहाँ सभी देवता निवास करते हैं। इसके बाद वह उस जगह की ओर देखता है जहां से आवाज आ रही है और वहां उसे तेज चमक वाली नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी से एक सुंदर परी बाहर आती है और वह शानदार अंदाज में प्रवेश करती है क्योंकि वह पूरी तरह चमकदार, भव्य और प्रभावशाली है। और वह परी जिसकी कान अजीब हैं, पंख जैसी कान है, उसका नाम है पंख वाली कान। परी पंख वाली कान आकर्षक ढंग से उड़ती हुई प्रोटा के पास आती है और वह तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है क्योंकि उसने पहले कभी पंख जैसी कानों वाली परी नहीं देखी थी। वह अपनी पीठ पर हाथ ले जाकर तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन चौंक जाता है क्योंकि तलवार वहां नहीं है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं क्योंकि वह तलवार बुला नहीं पा रहा है और बार बार कोशिश करता है, लेकिन तलवार प्रकट नहीं होती। पंख वाली कान परी कहती है, हाजिमे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें हैरान होना पड़े। डरने की जरूरत नहीं है। मैं वह प्रतिनिधि हूँ जो देवताओं का संदेश फैलाती है। मैं उच्च स्तर की परी मर्सिडीज हूँ, लेकिन हम इसे पंख वाली कान कहेंगे। और परी प्रोटा से कहती है, अरे तुम्हें पता है ना कि तुम मर चुके हो, है ना। आमतौर पर तुम्हें सीधे अधोलोक भेज दिया जाता। 3 महान देवताओं के अनुरोध के कारण हमने तुम्हें अतीत में भेजने का फैसला किया। प्रोटा, जो बहुत स्टाइलिश है, उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। फिर हाजिमे, जो जबरदस्त है, पंखों वाली कानों के चेहरे में देखता है और कहता है, अरे इसका मतलब क्या है। वह नाजुक अंदाज में कहती है कि वह उसे उसकी सारी यादों के साथ अतीत में भेजने वाली है। ये सब इसलिए है ताकि उसे भविष्य बदलने का एक मौका मिल सके। और वह कहती है, अभी और भी है। ओह, अपनी यादों के अलावा तुम अपनी शारीरिक क्षमताएं, अपनी जादुई शक्ति और अब तक प्राप्त की गई सारी क्षमताएं भी बनाए रखोगे। ये झूठ है। वो वहां खड़ा है, वो सारी बकवास सुन रहा है और पंखों वाली कान उससे कहती है, चूंकि तुम सबसे ताकतवर इंसान हो, सब कुछ के शिखर पर पहुंच चुके हो, निश्चित ही तुम यहाँ बहुत जल्दी वापस आ जाओगे। और वह बहादुर बहुत संकोच में है। ऐसा लगता है कि वह पंखों वाली कान की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। और हाजिमे बहुत चालाक है और वह सोचता रहता है कि क्या वह सपना देख रहा है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना कि टाटारों के पास कोई भ्रम पैदा करने की क्षमता है। हाजिमे को यकीन है कि वह मर चुका है, लेकिन उसे लगता है कि वह भ्रम में है। और सबसे बुरी बात, यह भ्रम टाटारों ने ही बनाया है। इसके बाद वह सिर झुकाता है और बोलता है, ओ सुंदर परी, आप मुझे दूसरा मौका क्यों दे रहे हैं। और वह ये महसूस करते हुए कि वह संदेह में है, उसे कहती है, लगता है तुम हम पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं समझती हूँ क्या हो रहा है, मैं तुम्हें सब समझने में मदद कर सकती। हाजिमे उठाकर कहता है, नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। वह उस पर विश्वास करता है, आधा अधूरा सही। वह कहता, वह बेवकूफ नहीं। जब वह ओरेल्हास दयासा की ओर देखता है, वह पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम मुझे बिना वजह मौका क्यों दे रही हो, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। निश्चित रूप से तुम इस मौके के बदले मुझसे कुछ चाहती हो जो तुम मुझे दे रही हो। मुझे पता है क्या था। जब लोगों ने देवताओं से प्रार्थना और विनती करना शुरू किया तो उन्होंने संचार व्यवस्था बंद कर दी और किसी अनुरोध का
जवाब नहीं दिया, न हमारी प्रार्थनाएं सुनी, न हमारे बलिदान स्वीकार किए। सबसे बुरी बात यह हुई कि देवताओं ने उन पुजारियों की शक्तियां भी छीन ली जो उनसे शक्तियां उधार लेते थे। ऐसा करके उन्होंने उपचार की क्षमता खत्म कर दी और इसका नतीजा यह हुआ कि मानव सेना जल्दी ही विनाश की ओर बढ़ गई, क्योंकि वहां कोई उपचारक नहीं बचा था। हाजिमे सोचता है कि जैसे ही देवताओं ने देखा कि उस दुनिया में उनके लिए कुछ भी हासिल नहीं है, उन्होंने उसे लगभग त्याग दिया, अपनी सारी शक्ति वहां से वापस ले ली और उसे दानव देवता टाटारुगो की दया पर छोड़ दिया। इसलिए वह जानता है कि ये प्राणी जो खुद को देवता कहते हैं और इतने चालाक हैं, उसे यूं ही बिना किसी वजह के दूसरी मौका नहीं दे सकते। और इसी तरह वह सोचता रहता है आखिर देवता उससे क्या चाहते हैं। और मर्सिडीज जो पंखों वाले कान है कहती है कि वह उसके जवाब को समझती है और सुनिश्चित करेगी कि वह उसे बताए कि अब देवता क्या सोच रहे हैं। फिर वह आंखें बंद कर देवताओं से संवाद करती है। फिर तुरंत ही वह अपनी आंखें खोलती है और देवता उसके शरीर का उपयोग करते हुए प्रोटागोनिस्ट से जवाब देते हैं, हमें थोड़ा और मनोरंजन दिखाओ। प्रोटा गुस्से से भर जाता है क्योंकि वह अच्छी तरह समझ गया है कि देवता क्या चाहते हैं। और फिर वह बहुत गुस्से में उनसे कहता है, क्या तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? पंखों वाले कान कहते हैं कि देवता बहुत समय से उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन वे परिणाम से बहुत दुखी हुए। वह कहती है कि वह एक बहुत ही दुर्लभ इंसान है, क्योंकि वह न केवल बहुत जिद्दी है बल्कि उसने अंत तक बहादुरी से लड़ाई भी की, और वह भी दुनिया के अंत के सामने। और एंजेल आगे बोलती है, वह कहती है कि देवता उसे बहुत समय से देख रहे थे और पिछले 5 वर्षों में जब वह राक्षसी जाति की विशाल सेनाओं का सामना कर रहा था, वही तो सच में देखने लायक था। और प्रोटोगोनिस्ट बहुत गुस्से में है क्योंकि देवता उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और एंजेल बिल्कुल शांत है और कहती है कि कई देवता अपने संसार को इतनी जल्दी खत्म होते देखकर बहुत पछता रहे थे। और वह प्रोटोगोनिस्ट से पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी दुनिया इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? और एंजेल प्रोटोगोनिस्ट से कहती है कि किस्मत हमेशा उसकी मदद करती रही जब भी वह आगे बढ़ा। वह कहती है कि देवताओं ने तुम्हें एक और मौका देने का फैसला किया। उन सब विचार विमर्शों के बावजूद वह यह थी कि और प्रोटोगोनिस्ट देवताओं के तिरस्कार से गुस्से में एक ऊर्जा की किरण छोड़ता है जो लगभग एंजेल का कान उड़ा देती है, लेकिन पीछे की दीवार इतनी भाग्यशाली नहीं थी, वह प्रोटोगोनिस्ट की शक्ति से चकनाचूर हो जाती है। हाजिमे गाली देने लगता है, देवताओं को फल के बेटे कहता है। वह पूछता है कि क्या उसने जो किया वह उनके लिए दिलचस्प है और क्या यह उन्हें मनोरंजन दे रहा है। वह अपनी प्रियसी, बिताए समय और दोस्तों को याद करता है और यह भी कि वे युद्ध के मैदान में गिर गए, और यह सोचकर वह गुस्से में आ जाता है क्योंकि जिस वजह से उन्होंने जान दी, क्या वह सब सिर्फ देवताओं के मनोरंजन के लिए था? देवताओं के लिए यह सिर्फ मनोरंजन था, लेकिन हमारे लिए ये हमारी जिंदगियां, हमारा प्यार, वह सब कुछ था जो हमारे पास था। वह गुस्से में चिल्लाते हुए और नफरत के साथ देवताओं से पूछता है कि क्या मानव जाति का नरसंहार देखना उनके लिए सार्थक था? क्या यह उनके लिए अच्छा मनोरंजन था? हाजिमे नफरत से भरा अपनी मुट्ठी बंद करता है, ऊर्जा केंद्रित करता है और देवताओं से चिल्लाकर कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं अब तक सिर्फ आपको मनोरंजन देने के लिए लड़ता रहा? क्या आपको लगता है कि मैं और इंसान सिर्फ आपके लिए मनोरंजन का साधन है? और इसी तरह नायक अपनी हथेली में और भी शक्तिशाली जादू को केंद्रित करता है। लेकिन विंग्ड ईयर्स, जिसने अभी तक अपनी खूबसूरती नहीं खोई है, अपना हाथ उठाती है और नायक की ओर एक जादू करती है और नायक के सिर के ऊपर एक पोर्टल खोलती है जिससे एक विशालकाय पैर पूरी ताकत के साथ उस पर गिरता है। नायक, जिसकी जादू पहले से ही छोड़ने के लिए तैयार थी, उस विशालकाय पैर के अपनी जादू पर पड़ने के कारण रुक जाता है, क्योंकि वह पैर इतनी जबरदस्त ताकत से दबाव डालता है कि हाजिमे के पैर जमीन में धंसने लगते हैं और वह विशालकाय पैर पूरे जमीन को इस कदर कुचल देता है कि आसपास की हर चीज टूट जाती है। इसके बाद ओरेलहास दे आसा अपना हाथ बढ़ाती है और उस विशालकाय पैर को रोक देती है और वह शांति से नायक की ओर चलते हुए कहती है, कमजोर इंसान, देवता हमें देख रहे हैं, इसलिए शिष्टाचार से पेश आओ। और नायक ने सच में उस वार को महसूस किया और वह वहां उस विशालकाय पैर के नीचे पूरे भार को महसूस कर रहा है, यहां तक कि उसके हाथ अब और सहन नहीं कर पा रहे। वह बड़ी सौम्यता से उसके करीब आकर कहती है, मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझा है, तो मुझे तुम्हें कुछ बातें समझाने दो। देवताओं की रुचि सिर्फ एक ही चीज में है और वह हो तुम। उनके लिए मानवता कुछ भी नहीं है, लेकिन वे आप में रुचि रखते हैं। मानव जाति उनके लिए कुछ भी नहीं है। और पंखों वाले कान बड़ी नजाकत से प्रोटा के चेहरे को पकड़ते हैं, जबकि वह गुस्से से कांप रहा है, क्योंकि देवता तो शैतानों से भी बदतर लगते हैं। और वह चालाक परी, जो बहुत सुंदर है, प्रोटा से कहती है कि उसे जो चाहिए वह पाने का एकमात्र तरीका है अपना मूल्य साबित करना। और यह बात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि सभी प्रजातियों के लिए भी लागू होती है। क्या तुमने नहीं कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता? तुम्हारा अस्तित्व भी मुफ्त नहीं है, तुम्हें अपना मूल्य साबित करना होगा। और प्रोटा, जो उस विशाल पैर के नीचे पसीने पसीने हो रहा है, फिर भी उस परी को घूरता है। वह कहती है, इसके अलावा वह उंगलियां चटकाती है और विशाल पैर गायब हो जाता है और प्रोटा थककर जमीन पर गिर जाता है और वह कहती है, ओह, एक देवता है जो जोर देकर मांग कर रहा है कि तुम किसी और वजह से वापस जाओ। और प्रोटा, जो जमीन पर पड़ा है, स्तब्ध है, थका, वह समझने की कोशिश करता है कि कारण क्या है, देवता कौन है और वह क्या चाहता है। दृश्य बदलता है और स्वर्ग में बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं जो सब टूट रही हैं। टाटारो, जो दानव देवता है, भी बाकी देवताओं की तरह एक देवता है। वह नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में कई अन्य देवताओं के साथ रहता है। वहां अधीर होकर पूछ रहा है कि उसे और कब तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वह अभी प्रबंधक से बात करना चाहता है। इसी दौरान स्वर्गदूत उस देवता से डरे हैं। उनमें से एक स्वर्गदूत उससे कहता है कि उसकी मांग पहले से ही पूरी की जा रही है, लेकिन टाटारो प्रोटा से बहुत गुस्सा है। वह स्वर्गदूत को चुप रहने और जल्दी काम करने को कहता है, क्योंकि वह दानव देवता है जिसने 10 दुनियाओं को जीत लिया। अब इस छोटी दुनिया में उसे एक साधारण इंसान ने चोट पहुंचा दी है। वह गुस्से से भरा अपनी ज्वालाओं को और तेज करते हुए कहता है कि यह असंभव है, कोई इंसान उसे इस तरह चोट या घायल नहीं कर सकता।
तब दानव देवता टारटारो गुस्से से कांपते हुए स्वर्गदूत से कहता है कि जल्दी करो और ऐसा करो कि यह सब कभी हुआ ही न हो। हाजिमे वहां है उस अधूरे देवता को आसमान में बड़ा तमाशा करते हुए देख रहा है। देवता टारटारो फरिश्तों से कहता है कि वे मैनेजर को बता दें कि जो भी आगे होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी वह खुद लेगा। और हाजिमे वहीं बैठा है, सोच रहा है ये हरामी देवता कर क्या रहा है। हाजिमे को लगता था वह कोई दानव है, लेकिन वह देवताओं जैसा नहीं। पंखों वाली झोराया समझाती है कि दानव राजा टारटारो वह विनाश का देवता है। उसने 10 दुनियाओं में विनाश फैलाया, जिसमें तुम्हारी दुनिया भी है, क्योंकि उसका लक्ष्य सभी दुनियाओं को नष्ट करना है। वह बताती है कि देवता टारटारो कभी किसी लड़ाई में नहीं हारा और सबसे बुरी बात यह है कि उसे कभी चोट नहीं लगी। इसके बाद हाजिमे उस परी की ओर देखता है और वह अपनी बात जारी रखती है। वह कहती है कि उसकी अजेयता की जो सांख्यिकी थी वह तुम्हारी वजह से टूटी है। और फिर वह प्रोटोगोनिस्ट से पूछती है, तो अब तुम समझे कि तुमने उसके अभिमान को कितना नुकसान पहुंचाया है। और प्रोटा वहीं सोचता रहता है, क्या सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ इसलिए कि उसे एक बार चोट लग गई। कमबख्त भगवान। पंखों वाली झोराया प्रोटा के पास चलकर आती है और उससे कहती है कि देवता टारटारो फिर से एक और लड़ाई चाहता है और इस लड़ाई में वह पूरी तरह से जीतने की योजना बना रहा है। और वह प्रोटा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए प्रोटा से पूछती है, तो तुम्हें क्या लगता है हाजिमे? प्रोटा बहुत जबरदस्त है। वह हंसता है क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना है। और फिर वह अपना मुक्का उठाता है और परी से कहता है, जवाब साफ है ना? मौका चाहता हूँ। अगर वह अभिशप्त भगवान मरना चाहता है तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि वह मरे। उसे मारूंगा जब तक वह नहीं मरता। और इसी तरह एक रोशनी पूरे माहौल को घेर लेती है और परी सर्वोच्च जादू चलाने लगती है और कहती है कि वह ट्रांसफर शुरू करने जा रही है। उसे नहीं पता कि वह किस हालत में पहुंचेगा, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उसके पास ताकतें वापस पाने के लिए काफी समय होगा। ओ एंजल, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह अपनी पूरी ताकत और शरीर के साथ वापस आएगा? तो फिर उसे वापस पाना कैसा? उसने तो कुछ खोया ही नहीं। ये परी तो मजाक कर रही है और कुछ हो ही नहीं सकता। और परी बताती है कि उसे कई देवताओं से उपहार मिले हैं जो उसे विशेष अधिकार के रूप में दिए गए हैं और वह जैसे ही लौटेगा ये अधिकार देख सकेगा। और हाजिमे, जो बड़ा ही जबरदस्त है, सोचता है चाहे ये मौका इन घटिया देवताओं की तरफ से ही क्यों न हो, मौका तो मौका ही होता है। और वह कसम खाता है कि वह मौके को भुनाएगा और अपनी बदला भगवान दानव टारटारो और उन देवताओं से लेगा जो हमें कीड़ों की तरह समझते थे। निर्देशांक तैयार हो जाते हैं और तेज रोशनी प्रोटोगोनिस्ट के शरीर को घेर लेती है। आयामी स्थानांतरण पूरा होता है और जोराया, जिसके पंख हैं और जो बहुत चालाक है, प्रोटोगोनिस्ट की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ हाजिमे, मैं इंतजार करूंगी कि तुम हमें मनोरंजन दो। फिर वह शापित परी प्रोटोगोनिस्ट से विदा लेती है जबकि वह उस विशाल जादू के बीच गायब हो जाता है। दृश्य बदलता है। प्रोटोगोनिस्ट आंखें खोलता है और अपने सामने दो लोगों को देखता है, जिनमें एक कहता है, भाई वह सांस नहीं ले रहा, लगता है तुमने उसे मार डाला। प्रोटोगोनिस्ट धीरे धीरे होश में आता है। इसी बीच दूसरा उसे कहता है, चुप रहो, अब कुछ मत बोलो। वह प्रोटोगोनिस्ट की ओर मुड़ता है और कहता है, ए उठो यार, ओ नए लड़के उठो। और उसी समय हाजिमे आखिरकार अपनी आंखें खोलता है और उसके सिर पर ठंडा पानी डाला जाता है क्योंकि कोई उसे किसी भी तरह से जगाना चाहता है। प्रोटोगोनिस्ट यह देखकर हैरान रह जाता है। हाँ, तुम लोग कौन हो? दूसरा कहता है, देखा भाई, मैंने नहीं कहा था वह मरा नहीं है। हाँ, वह सच में जाग रहा है। इसी बीच बहादुर और एक बच्चा जमीन पर पड़े हैं। 3 लोग वहां उसकी हालत पर हंस रहे हैं और हाजिमे सोचता रहता है, ये लोग आखिर हैं कौन? मुझे याद नहीं, बहुत समय हो गया है। वह बाकी 2 लोगों को भी देखता है और खुद से पूछता है, ये लोग कौन हैं? लेकिन हाजिमे को यकीन है कि उसने इन्हें पहले कहीं देखा है, याद नहीं कहां। और तभी वह अपने सीने पर बने उस निशान को देखता है। यही वह पल है जब मुख्य किरदार मुस्कुराता है और कहता है, उसे याद आ गया। फिर वह जोर से हंसता है। बाकी लोग कहते हैं, अरे भाई, जिस कमीने को तूने मारा था वो अब मुस्कुरा रहा है, देख तो सही। हाजिमे सोचता है कि शायद वह समय में 10-20 साल पीछे गया है जब वह मंदिर का गुलाम था। अचानक एक और खनिक जिसके हाथ में मोमबत्ती है उन पर चिल्लाता है, अरे वहां क्या हो रहा है? और पीले बालों वाला अपने कप्तान को जवाब देता है, कुछ नहीं कप्तान। तब कप्तान कहता है, तो फिर जब कुछ नहीं है तो अभी काम पर वापस जाओ, नहीं तो कोड़ा पड़ेगा। और पीले बालों वाला मान जाता है और कहता है, जी सर, हम जा रहे हैं। फिर वह प्रोटा को देखता है और कहता है, ओए कमीने, अगर तूने मुझे फिर परेशान किया तो कसम है तुझे मार डालूंगा। और वह बात धीरे कहता है ताकि कप्तान न सुन सके। और वह गुस्सैल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तू क्या बोल रहा है? यह सुनकर सुनहरे बालों वाला फिर से प्रोटा से लड़ने लौटता है, लेकिन उसका भाई उसे रोकता है और दूर ले जाता है। भाई चलो। रिकार्डो हाजिमे कार्टोनी जानता है कि उसे इन लोगों की परवाह नहीं करनी, क्योंकि ये वे कमजोर लोग हैं जो रास्ते में छूट जाएंगे। प्रोटा का नाम चैनल के सब्सक्राइबर रिकार्डो हाजिमे कार्टोनी पर रखा गया, वही गुस्सैल। इसके बाद वह लड़का जो गिरा था बैठ जाता है, बहुत दर्द महसूस कर रहा है और प्रोटा उसे देखता रहता है। लड़का कहता है, सर धन्यवाद, ठीक है, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर है कि गुस्सैल प्रोटा नहीं जानता कि यह लड़का कौन है। उसके चेहरे पर एक बड़ा सवालिया निशान है। प्रोटा के दिमाग में एक लक्ष्य है, क्योंकि उसे पता है कि वह समय में 10 साल पीछे लौट आया है। इतने साल बाद उसे विवरण याद नहीं है। जमीन पर बैठा छोटा लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटा विचारों में डूबा आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि खुद को ढालना मुश्किल होगा। इसी दौरान वह लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटा बिना रुके आगे बढ़ जाता है और थोड़ा आगे जाकर उसे याद आता है, कुछ विशेषाधिकार हैं, देखता हूँ क्या है। तभी उसे पंखों वाली झोराया की बात याद आती है, जिसने कहा था कि बस विशेषाधिकार अनलॉक करो कहना है और उसे सभी विशेषाधिकारों तक पहुंच मिल जाएगी। इस तरह वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह चिड़चिड़ा लड़का चला गया है और अब आखिरकार वह अकेला है। तो सबके सामने शर्मिंदा न होने के लिए वह उस कोने में कहता है, विशेषाधिकार अनलॉक करो। और उसी समय एक सुनहरी या हल्की हरी रोशनी, जो पता नहीं क्या है, प्रोटा के शरीर के चारों ओर घूमने लगती है और वह कहता है, हाँ रुको, यह क्या है? नहीं 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 नहीं, ये तो पक्का पागलपन है, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। और प्रोटा हल्की सी मुस्कान के साथ पसीने पसीने हो जाता है। क्या सच में देवता मुझे यह सब ऐसे ही मुफ्त में दे रहे हैं?
दृश्य बदलता है और कई खनिक बहुत हैरान होकर कहते हैं, वाह वह लड़का कितना तेज है, क्या वह पहले से ही इतना अच्छा कामगार था या फिर क्या वह यहाँ आने से पहले ही खनिक था। क्योंकि प्रोटा को यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, वे सब वहाँ हैं, प्रोटा को काम करते हुए देख रहे हैं। क्या है वो है ना, शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। जब एक काम करता है, चार लोग देखते हैं कि वह सही कर रहा है या नहीं। आपके शहर की नगर पालिका में भी ऐसा होता है। जब एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, एक उसकी निगरानी करता है, दूसरा उस पर नजर रखता है जो निगरानी कर रहा है, तीसरा उस पर नजर रखता है जो उस पर नजर रखता है जो निगरानी कर रहा है। फिर एक बॉस छांव में खड़ा रहता है, बॉस का बॉस दूर मोबाइल पर रहता है, बॉस के बॉस का बॉस वहां नहीं होता। कुछ ही घंटों में प्रोटा जो बहुत तेज है कई बोरे खनिज से भर देता है और वे दोनों जो उसे 1 घंटे से देख रहे थे अफसोस करने लगते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि यह नया लड़का उनके टीम में हो। और जो बैंडाना पहनकर आलसी बैठा था वह बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह लड़का बहुत मेहनत कर रहा है और हम पीछे नहीं रह सकते। वह इतना मेहनत कर रहा है कि वह लक्ष्य को बहुत ऊपर ले जाएगा। प्रोटा खुश है और खुद से पूछता है क्या यह सच में हकीकत है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे एक और मौका मिला और वह समय में वापस आ गया। फिर आप मुझसे पूछते हैं, अरे चाचा मैं विशेषाधिकारों के बारे में जानना चाहता। किस बारे में? विशेषाधिकार वहां है। ये विशेषाधिकार है या विशेषाधिकार? देखो कोई हिंदी क्लास नहीं, ठीक, ये विशेषाधिकार। और जैसे ही प्रोटा ने यह कहा, सभी विशेषाधिकारों की जानकारी सीधा उसके दिमाग में चली गई, वो भी एक ही बार में। और इतनी सारी जानकारी इतने कम समय में मिलने से उसे सिरदर्द तक हो गया। फिर भी सिरदर्द उसे परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि वह सोचता रह गया कि आखिर उसे यह सब क्या दिया गया है। और ब्रावो सामने देखते हुए कई उच्च श्रेणी की क्षमताएं और बहुत सारे आइटम्स देखता है, और इसके अलावा यहाँ तक कि कुछ प्रतिभाएं भी असली क्षमताओं के रूप में लागू कर दी गई हैं। हाजिमे इससे भी ज्यादा हैरान है और उसे यह सब बहुत पागलपन लगता है। वह सोचता है कि क्या देवता यूं ही ये सब चीजें दे सकते हैं, क्योंकि वह जानता है कि देवता हमेशा कंजूस होते हैं और वह वहीं अपने विचारों में डूबा और काफी खोया है। तभी अचानक कप्तान आता है और कहता है, ए तुम, हे क्या आप वहां हैं, इधर देखो। और प्रोटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कप्तान की चिल्लाहट भी नहीं सुनता। नाटा आदमी उसकी ओर दौड़ता है। ओ हरामी, मैंने कहा था वापस काम पर लग जाओ। और वह पहले से हमारे प्रोटा पर चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, क्या तुम सिर्फ इसलिए आलसी हो रहे हो क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है? उसकी नजदीकी से प्रोटा तंद्रा से बाहर आता है और महसूस करता है कि खनन टीम का कप्तान उसकी ओर बढ़ रहा है। ऐसे में कप्तान, जिसकी कम सहनशीलता है, कोड़ा निकालता है और कहता है, फल का बेटा, क्या तुम सुन नहीं रहे हो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? इधर देखो तुम कमीने, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार मेरी बात ध्यान से सुनोगे। और इसी तरह वह प्रोटा की ओर बढ़ता है ताकि उसे कोड़े से मार सके, और वह कोड़ा बहुत तेज रफ्तार से प्रोटा के पास पहुंचता है। लेकिन प्रोटा उस कोड़े को बहुत आसानी से पकड़ लेता है और खान मजदूरों का कप्तान यह देखकर हैरान रह जाता है। सोचता है, अरे बाप रे, ये आदमी कौन है? उसने मेरे कोड़े को हाथों से पकड़ लिया। कोई भी ऐसा करता तो उसका हाथ उसी वक्त टूट जाता। क्या अजीब आदमी है। और प्रोटा बहुत विनम्रता से ऐसे कहता है, अरे माफ कीजिएगा, ये लीजिए, आपका कोड़ा यहाँ है, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैं वापस काम पर जा रहा हूँ, अलविदा साहब। इसी बीच कप्तान प्रोटा की ताकत से इतना हैरान है कि वह जवाब भी नहीं दे पाता और प्रोटा ऐसे चलता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसी दौरान कप्तान पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं है, यह आदमी इंसान नहीं हो सकता। और हाजिमे जो बहादुर है अपने हाथों को देखता रहता है और सोचता है, अजीब बात है, कप्तान का कोड़ा तो जैसे स्लो मोशन में चल रहा था, तो निश्चित रूप से ये सब मेरी युद्ध अनुभव की वजह से है। कम से कम मेरा शरीर तो लड़ाइयों को याद करता है। और बहादुर अपने हाथों को देखता रहता है बहुत हैरान होकर, क्योंकि उसके हाथों पर एक भी खरोंच नहीं है। और यह सब आयरन विल नामक क्षमता की वजह से है, क्योंकि यह उसकी रक्षा शक्ति को जबरदस्त रूप से बढ़ा देती है और पूरी तरह से उन सभी नुकसानों को नजरअंदाज कर देती है जो उसकी रक्षा शक्ति से कम है, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि आप आसानी से थके नहीं। ये विशेषाधिकार तो एक बहुत ही जबरदस्त हैक से भी बढ़कर है। बहादुर पागलों की तरह खनन कर रहा है, लेकिन वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है। और हाजिमे को पूरा यकीन है कि इस विशेषाधिकार के साथ वह पूरा दिन काम कर सकता है बिना थके। और हाजिमे अब भी खनन करते हुए सोचता है कि इस क्षमता के इस्तेमाल की शर्तें काफी बारीकी से तय की गई हैं। फिर भी यह एक बेहतरीन क्षमता है जो उसे दी गई है, बस उसे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इसी तरह बहादुर हमें बताता है कि उसे कुल 9 विशेषाधिकार मिले हैं। उसे पता है कि अगर वह भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करे तो वह अपनी ताकत बहुत जल्दी वापस पा सकता है। और इसी तरह नायक अपना पहला लक्ष्य तय करता है। और इसी तरह बहादुर अकेले ही कई बोरे खनिज का खनन करता है, क्योंकि अपने पहले लक्ष्य के लिए उसे पैसे की जरूरत है। और जो गुलाम खनन के बोरे जांचता है वह बहुत हैरान रह जाता है और नायक से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। बाद में सभी लोग चर्च के सामने कतार में खड़े होते हैं, क्योंकि वे सभी चर्च के गुलाम हैं। और उनका मुखिया कहता है, ओह, हमने आज के काम का हिसाब लगा लिया है और अब हम सबसे अच्छे लोगों की रैंकिंग की घोषणा करेंगे। पहले स्थान पर टीम एफ रही। इस समय जो छोटा लड़का नायक के बगल में था वह खुशी से उछलने ही वाला था और बोला, क्या हम जीत गए? और नायक वहीं सोचता है, ओह तो ऐसा है ना, मुझे तो पता भी नहीं था कि यह बच्चा मेरी टीम में है। और दूसरे स्थान पर टीम बी रही। और इसी समय वे तीनों जो नायक को पीट रहे थे वे टीम बी के थे। और वे तीनों बहुत हैरान होकर कहते हैं, क्या वे पहले स्थान पर कैसे आ गए? अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जबकि ग्रुप एफ जश्न मना रहा है, वही आदमी घोषणा करता रहता है, देखो टीम एच तीसरे स्थान पर रही और बाकी सबको छोड़ते हुए टीम एफ आखिरी स्थान पर रही। और इस तरह टीम एफ के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हारे हुए बहुत समय हो गया था। और खनिकों के कप्तान उन्हें सूचित करते हैं कि उनके खनन प्रोटोकॉल के अनुसार जो भी समूह आखिरी स्थान पर रहा उसके सभी सामान, फायदे, पैसे और बाकी सब कुछ पहले स्थान पर आए 3 समूहों के बीच बांट दिया जाएगा। और ब्रावो जब बगल में देखता है तो पाता है कि ग्रुप एफ पूरी तरह से निराशा में है, क्योंकि आज उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर कप्तान सभी को सूचित करता है, अब हम अपनी प्रार्थनाएं शुरू करेंगे महान प्रकाश की देवी आर्या के लिए।
और सभी खनिक गुलाम जो ऊपर जाते हैं प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, हे सर्वशक्तिमान देवी आर्या, कृपया अपनी शाश्वत रोशनी से हम पर उद्धार बरसाइए। और इस तरह वे लोग यह प्रार्थना बहुत देर तक दोहराते रहते हैं और नायक जो सभी देवताओं को जानता है वहीं खड़ा सोचता है, उद्धार का देवता तो ओक है, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये देवता क्या चाहते हैं। ये बस चाहते हैं कि मैं उनका मनोरंजन करता रहूं। देवी आर्या 3 महान देवताओं में से एक हैं और उनके महाद्वीप का सबसे बड़ा धर्म है और देवी आर्या का मंदिर महाद्वीप की सबसे बड़ी आरण देने वाली संस्था है। और हाजिमे जानता है कि यहाँ ज्यादातर लोग या तो अपनी घरें राक्षसों के कारण खो चुके हैं या वे साहसी थे जिन्हें मंदिर ने काल कोठरी से बचाया था, और जो लोग बचाए गए वे अपनी भारी चिकित्सा ऋण चुकाने के लिए गुलाम बन गए। और बहादुर जानता है कि जब तक उसके शरीर पर यह कलंक है वह न तो जहां चाहे वहां जा सकता है और न ही अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, और यह कलंक उसकी त्वचा पर उसे उस क्षेत्र का गुलाम बना देता है, और अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के उस जगह से बाहर जाता है तो उसका दिल रुक जाएगा और वह तुरंत मर जाएगा। इसी वजह से कोई भी भागने की कोशिश नहीं करता। ये कलंक लगभग एक पट्टे की तरह है और वह भी जानलेवा पट्टा। और हाजिमे सोचता रहता है कि उसे अपनी चिकित्सा आरण जितनी जल्दी हो सके चुका देनी चाहिए ताकि वह अपनी आजादी वापस पा सके और तभी वह अपनी योजना को आगे बढ़ा सके। और इसी तरह ब्राबो चलते हुए दानव देवता टाटारो के बारे में सोचता है, और यह कि इस बार वह टाटारो को अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं देगा क्योंकि मैं बदला लेने के लिए वापस आया हूं और मैं अपनी पूरी बदला लेकर रहूंगा। और इसके बाद मुख्य पात्र को याद आता है कि इस नए मौके में उसके पास करने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं। उसे अपनी प्रेयसी की याद आती है कि कैसे उसने उसे मरते हुए देखा और कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि वह चाहे जितना भी ताकतवर था उस विशाल शक्ति को पार नहीं कर सका जिससे दानव देवता टाटारो उसके खिलाफ लड़ रहा था। और मुख्य पात्र को अपनी प्रेयसी का सुंदर चेहरा याद आता है जो रोते और मुस्कुराते हुए उससे विदा ले रही थी, और हमें बताया जाता है कि उसका नाम अल्टेयर है। लेकिन अब बताओ, तुम्हारे और मेरे लिए अल्टेयर क्या किसी आदमी का नाम नहीं है? मैंने कभी किसी लड़की का यह नाम नहीं सुना। अल्टेयर, थोड़ी देर में तो उसे डिजायर बुला देंगे। छुट्टी? नहीं, मेरे लिए अल्टेयर और डिजायर एक ही जैसे नाम हैं, दोनों ही डिस्टिलरी के नाम लगते हैं बाएं छोर पर। चलो इसका नाम बदल देते हैं। उसका चेहरा तो अलाना जैसा लगता है, अब उसका नाम अलाना होगा, अल्ताई नहीं अलाना। और ब्राबो उसी फ्लैशबैक में अपने हाथ उठाता है और सीने पर रखता है क्योंकि अपनी प्रिय को खोना उसके लिए ऐसा था जैसे उसका दिल ही निकाल लिया गया हो। और हाजिमे कसम खाता है कि इस बार वह उन सभी और हर चीज की रक्षा करेगा जिन्हें वह प्यार करता है। अचानक एक बहुत ही मिलनसार सिस्टर आती है और वह कहती है, देखो जो भी दुकान का इस्तेमाल करना चाहे बस इधर से आ जाए, ठीक है? अब अगर आपको सलाह मशविरा चाहिए तो बस उधर चले जाइए, ठीक है? जो चाहे बस आ जाए। ये तो साफ है ना? सभी खनिक बार की ओर चले जाते हैं, न कि सिस्टर से सलाह लेने, क्योंकि सिस्टर वो सेवा देती ही नहीं तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं। और वहां बियर की कीमत लिखी हुई है। एक गिलास बियर की कीमत 80 चांदी है, 10 चांदी 4 रुपए 50 पैसे के बराबर है, और एक सोने की कीमत 100 चांदी है जो कुल मिलाकर 45 रुपए बनती है। और ब्राबो बस दूर से ही देखता रहता है क्योंकि वहां सब कुछ बहुत महंगा है। अगर वे खाना चाहते हैं तो लगभग उस दिन की सारी कमाई वहीं उस बार में खर्च कर देंगे। अचानक वह छोटा लड़का प्रोटा के पास आता है और कहता है, ओ सर, मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ मैं आपको एक ड्रिंक पिलाना चाहता था। और वह पीछे मुड़कर कहता है, ओ ये क्या है लड़के? अरे नटखट, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं। और वह लड़का बहुत खुश होकर कहता है, हाँ मेरे पास पैसे हैं, अभी अभी मिले हैं, लेकिन देखिए मैं कुछ बहुत महंगा नहीं खरीद सकता पर मेरे पास थोड़े पैसे हैं, हाँ। और वह लड़का बहुत खुश हो जाता है उन चांदी के कुछ सिक्कों को देखते हुए जो उसे प्रोटा की मदद से मिले थे। वह कहता है, अरे भैया, क्या आपने मुझे उन लोगों से नहीं बचाया था जब वे मुझे पीट रहे थे? तो उसी वजह से हम पहले स्थान पर आ गए और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लड़का बहुत उदास हो जाता है और प्रोटा को समझाता है, देखिए हमारे समूह में सिर्फ कमजोर लोग हैं और आमतौर पर हम हमेशा आखिरी स्थान पर रहते हैं। तो ये पहली बार है जब मैंने पैसे कमाए हैं क्योंकि आखिरी स्थान पर रहने वालों को कभी पैसे नहीं मिलते। और उस नाजुक से लड़के को देखते हुए अब प्रोटा समझ जाता है कि दूसरे टीमों के वे लोग उसे क्यों पीट रहे थे, क्योंकि अगर कुछ